यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू अब देश के नए सीएजी नियुक्त किए गए हैं और राजीव महिर्षि की ये जगह लेंगे। भारत सरकार का वकील होता है सीएजी, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। अगली खबर है मनोज सिन्हा, जो कि गाजीपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में भी सबसे आगे माना जा रहा था। अब उन्हें वर्तमान में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो यह बहुत बड़ा फेरबदल है और स्टूडेंट्स के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो डियर एस्पायरेंट, यह नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा। यह हमने अभी न्यूज़ सेक्शन में भी देखा। आइए अब हम डिटेल्स में जान लेते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। वह इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। उन्होंने 5 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा बेसिकली गाजीपुर से सांसद रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। मोदी सरकार में पहले कार्यकाल में रेल मंत्री और संचार मंत्री का भी उन्होंने कार्यभार संभाला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को किसने रखी है? तो डियर एस्पायरेंट, यह रखी है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आइए इसको और डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए, पोस्टल टिकट भी यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के शुभ अवसर पर जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राम का मंदिर भारतीय संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हम इसके शाश्वत आस्था के प्रतीक बनेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ जिससे 10 किलोमीटर दूर तक नुकसान हुआ है? तो डियर एस्पायरेंट, बहुत ही महाविस्फोट अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। बेरूत में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के भीषण विस्फोट के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है। यह विस्फोट ऐसा लगा जैसे परमाणु बम फटा हो। आप अगर इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि यह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई हो। 100 से अधिक लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इंदिरा रसोई योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों के लिए कितना स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिलेगा? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर मिलेगा 8 रुपये प्रति प्लेट। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर यह योजना 20 अगस्त को नगरीय क्षेत्र में शुरू की गई। इसमें 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से गरीबों और पिछड़े लोगों को खाना दिया जाएगा। गरीबों में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती का भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ का यहाँ पर बजट भी एलोकेट किया है। HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर शशिधर जगदीशन को यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC अपॉइंट किया गया है। HDFC में आदित्य पुरी की यह जगह लेंगे। HDFC बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस पद के लिए चुना है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। वह इस पद को 27 अक्टूबर 2020 को संभालेंगे। वह आदित्य पुरी का स्थान लेंगे और 3 साल इस पद पर बने रहेंगे। शशिधर जगदीशन HDFC में अभी तक एडिशनल डायरेक्टर थे और फाइनेंस एंड HR एड के तौर पर काम कर रहे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रेलवे ने भीमा नदी में कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच साउथ वेस्टर्न जोन का सबसे बड़ा पुल तैयार किया है। इसकी लंबाई बताना है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 670 मीटर रेलवे ने भीमा नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर पुल तैयार किया है। अगर यहाँ पर जोन का नाम पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ने किया है और यह कर्नाटक के और महाराष्ट्र के बीच कनेक्ट करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल है। इसमें 3 ट्रैक बनाए गए हैं। यह आपदा को अवसर में बदलने वाली बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन किसने किया? तो डियर एस्पायरेंट, इस पुस्तक का
विमोचन किया है। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं, स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों ने ही इस बुक को लॉन्च किया है। इस बुक में स्वच्छ भारत से संबंधित 35 आर्टिकल हैं। यह इंग्लिश लैंग्वेज की बुक स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का ट्रांसलेशन है। इसका संपादन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने किया। गजेंद्र शेखावत हमारे वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं और स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल का निधन 5 अगस्त 2020 को हो गया? तो डियर एस्पायरेंट, शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वह 1985 से लेकर 1986 तक वहां पर 1 साल के लिए सीएम रहे थे और कोरोना से जंग जीतकर घर लौट आए थे, परंतु उनका निधन हार्ट की बीमारी के चलते यहाँ पर हो गया है। तो 5 अगस्त को शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। शांति के लिए नोबेल प्राइज विजेता राजनीतिक जॉन ह्यूम का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया। वह किस देश के थे? तो डियर एस्पायरेंट, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता ह्यूम आयरलैंड के थे और आयरलैंड के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिंगिस और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। और 3 दशक में जारी हिंसा में लगभग 35,000 लोग मारे गए थे। उसी समय इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें शांति दूत के रूप में जाना जाता है और यह आयरलैंड के वर्तमान हमारे प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिंगिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही तूफान इयासस का असर किस देश में हुआ है? तो डियर एस्पायरेंट, इयासस का असर हुआ है यूएसए में। यूएसए का हमने हाल में ही एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था। ऑपरेशन शील्ड अमेरिका में क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पर लागू किया गया था। ट्रंप सरकार ने हाल में ही चाइना की सभी कंपनियों को वहाँ के स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया है और यहाँ पर ह्यूवाई कंपनी का जो 5G नेटवर्क था ब्रिटेन में, वहाँ से भी चीन को हटा दिया गया है। हाल में ही अपना दूतावास भी बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाते हुए ट्रंप सरकार ने वहाँ से चीन को रवाना कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल में ही डीडी असम 24x7 लॉन्च किया गया है। यह किसने किया? तो डियर एस्पायरेंट, डीडी असम 24x7 यहाँ पर लॉन्च किया गया है हमारे प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। ये डीडी की एक नई पहल है। ये असम लैंग्वेज में होगी, असमिया लैंग्वेज में होगी और यह 24x7 नाम से लॉन्च किया गया है। तो इस चैनल का पूरा नाम होगा असम 24x7 और इसको लॉन्च करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। हाल में ही प्रकाश जावड़ेकर से संबंधित हमने यहाँ पर एक न्यूज़ और देखी थी, नई शिक्षा नीति का वहाँ पर उन्होंने विमोचन किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी शुरू की है? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर कोरोना वायरस स्क्रीन सेवा एम हेल्दी शुरू की गई है टेक महिंद्रा के द्वारा। टेक महिंद्रा जो कि बेसिकली आईटी क्षेत्र की कंपनी है, इस समय कोरोना वायरस के कारण आईटी क्षेत्र में बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। करोड़ों लोगों की यहाँ पर पूरे विश्व में जॉब चली गई है। कोरोना वायरस का अभी इफेक्ट कुछ समय बाद हमें अपनी समाज पर, हमें अपनी इकोनॉमी पर दिखाई देगा। तो डियर एस्पायरेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले मोर टुगेदर का शुरुआत की है? तो हाल में ही उस कंपनी का नाम बताना है जिसने भारत में उपभोक्ता विपणन अभियान मोर टुगेदर का शुरू किया है। यहाँ पर ये हमारी तीनों कंपनियाँ गूगल, सुंदर पिचई, अमेजन और फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। अब हाल में ही फेसबुक ने अपना उपभोक्ता विपणन अभियान अर्थात यहाँ पर उपभोक्ताओं तक विक्रय हेतु फेसबुक का सहारा लिया जाएगा और यह चरण मोर टुगेदर नाम से चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल में ही देश के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब बैकहैन और डर्ग हर्ले 21 घंटा की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन वापस आ गए हैं। तो डियर एस्पायरेंट, अभी यह हमने कल की न्यूज़ में भी इसको डिस्कस किया था। यह
एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के लोग थे और यह अमेरिका में हुआ है। और यह क्रू ड्रैगन वापस आ गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जो भी रॉकेट हमारे सैटेलाइट को लेकर जाते हैं वह वापस पृथ्वी पर रीयूज के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा अमेरिका। अगर कंपनी का नाम पूछा जाए तो स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के मालिक का नाम पूछा जाए तो एलन मस्क, और अगर उन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया तो क्रू ड्रैगन को वापस लाए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल में ही शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला रखी। किस राज्य में रखी है डियर एस्पायरेंट, हमको यह बताना है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर हाल में ही किस राज्य में शुरू किया जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए और भी फैक्ट जान लेते हैं। 100% LPG कनेक्शन करने वाला पहला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पंचायत का अवार्ड भी हिमाचल प्रदेश को मिला है। और हाल में ही IIM सिरमौर की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। तो ऐसे हमारे हाल में ही हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।